गाँव में शाम के वक्त मगरिब की तरफ जब सूरज डूब जाता है तो आसमान की सुर्खी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नया चीज़ आपको एक नए व्लॉग में वेलकम, खुशामदीद, जियानो सातो बिस्मिल्लाह कहता है। शाम के 5 बजे का टाइम है। इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि शाम के वक्त हमारे प्यारे गांव का माहौल कैसा होता है। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गांव की नहरी है वो पानी से फूल जा रही है, इसीलिए ये सामने वाली बरसीम की घास को अभी पानी से फुल किया गया है। बरसीम की घास के बिल्कुल साथ यानी कि पगडंडी के इस तरफ ये गंदम की फसल है, इसे भी अब तीसरा पानी दिया गया है। इस घर के उस पार हमारा प्यारा घर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे खेत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गंदम की फसल है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है और अब ये खैर से सिट्टे भी निकाल रही है। हमारे खेतों के बिल्कुल साथ ये पानी की नहरी बहती है। नहरी के उस तरफ पक्की सड़क है और इस तरफ कच्ची सड़क है। नहरी के उस तरफ जाने के लिए यहाँ पे हमने खजूर के तने का पुल बनाया हुआ है। अब इससे नहरी क्रॉस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहरी का पानी बहुत ही साफ़ और शफ़ाफ़ है। सर्दियों में ऐसे ही नहरों का पानी साफ़ शफ़ाफ़ होता है, गर्मियों में ज़रा ये मैला कुचैला लगता है। खैर अब हम आगे चलेंगे। नहरी के इस तरफ ताहद निगाह सारी ये गंदम की फसल है। एक ज़माना था बस्ती हमारी सिर्फ नहरी के उस पार हुआ करती थी जहाँ पे हमारा घर है, मगर अब इस तरफ भी घर बन गए हैं। ये एक घर हो गया, वो वहाँ पे घर है, ये सारे भी घर हैं, मगर ये सारे लोग हैं अपनी कास्ट के। अब हम आगे चलेंगे और आपको मज़ीद गंदम की फसल दिखाएंगे और थोड़ा आगे वहाँ पे हमारे कज़न के जानवरों का बाड़ा है, वो भी आपको दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारे गांव की गंदम की फसल बहुत ही ज़बरदस्त है। गांव की पगडंडियों पे चलने का मज़ा ही कुछ और है। इस खेत को पानी दिया गया है और ये खेत फ़िलहाल खुश्क है, इसे पानी नहीं दिया गया। पगडंडियों के किनारे सरसों के पीले फूल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये खेतों के और गांव के हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। अब हम एक और पगडंडी पे आ गए हैं। इस पे तो चलना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि पगडंडी के दोनों तरफ सरसों के बहुत ही प्यारे फूल खिले हुए हैं और कई पौधों में तो बीज भी अब ऐसा ऐसा हो रहे हैं। ये देखें, ज़रा आपको करीब से दिखाऊं। ये देखें, इनमें सरसों के बीज भी हैं। जब ये बीज पक जाते हैं तो इनका कलर ब्लैक हो जाता है। फ़िलहाल ये सब्ज़ हैं। खैर अब हम आगे चलेंगे। शाम का टाइम है, इसीलिए परिंदे दाना दुन का चुग कर अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं। घोंसले भी एक तरह से इनके घर हो गए। हमारे यहाँ गंदम की जो फसल है वो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक काश्त की जाती है, इसीलिए कुछ खेत आप देख रहे हैं। ये गंदम की जो फसल है इसे अभी ज़रा टाइम लगेगा, सीटे इसने बराबर नहीं निकाले, मगर ये वाले जो खेत हैं ये तो तकरीबन पकने वाले हैं। और ये पूरा बीघा आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है और मुकम्मल सीटे भी इस गंदम ने निकाले हुए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ये वाली गंदम ज़रा लेट से काश्त की गई है, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सरसब्ज़ है। इस खेत के किनारे सरसों के जो बीज हैं वो काश्त बिल्कुल नहीं किए गए। आप देख रहे हैं कि कहीं भी पीले फूल दिखाई नहीं दे रहे। इस पगडंडी पे तो चला ही नहीं जा रहा क्योंकि
यहाँ पे तो सरसों के फूलों का जैसे एक बहुत बड़ा जंगल हो। यहाँ पे सरसों के फूल ज़्यादा हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोग गंदम की फसल के अंदर से जाते हैं मगर पगडंडी पे नहीं चलते, क्योंकि ये फूल बहुत ज़्यादा हैं। सूरज अपना सफ़र मगरिब की तरफ जारी किए हुए है और कुछ ही देर बाद अब शाम हो जाएगी, यानी कि सूरज ढल जाएगा। एक और गंदम की फसल आपको दिखाते हैं। इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि इस फसल ने सारे सिट्टे निकाले हुए हैं। गंदम के ये सारे सिट्टे निकले हुए हैं और इसमें भी उन्होंने सरसों के बीज नहीं मिलाए। इस खेत के बिल्कुल दरमियान में ये देखे पगडंडी बनाई गई है। इससे खेत को पानी लगाने में आसानी होती है। खेत एक ही है, ये देखें यहाँ पे ये गंदम छोटी है और वो बड़ी है, क्योंकि ये जगह ऊंची थी। शायद जब उन्होंने दूसरी या तीसरी दफ़ा खेत को पानी दिया तो यहाँ तक खेत सिराब हुआ, बाद में ये बीज भी निकल आए हैं। इस ज़मीन के जो मालिक हैं, मेरे ख़्याल में ये और ये भाई, शायद इनको सरसों की ज़रूरत नहीं है, तेल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन्होंने तो यहाँ पे एक भी सरसों का बीज नहीं डाला। सूरज गरूब होने से पहले ही अब बादलों की लपेट में आ रहा है और ये नज़ारा बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। खैर, अब हम सीधा चलेंगे अपने कज़न के जानवरों के बाड़े में। खाल में पानी खड़ा हुआ है, शायद किसी ने अपनी खेत को पानी दिया है, मगर ये पानी बह नहीं रहा। खाल को क्रॉस करेंगे। हमारे यहाँ खेत एक एक एकड़ में नहीं बल्कि एक एक बीघे में बांटे हुए हैं। जैसे कि ये 1 बीघा हो गया, इसके साथ फिर उसके साथ, ऐसे ही हमारे यहाँ जितने भी खेत हैं वो एक एक बीघों में बांटे हुए हैं, ना कि एकड़ों में। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने कज़न के जानवरों के बाड़े तक आ गए हैं। वो सामने इनका बाड़ा है। शाम का टाइम है तो परिंदे भी अब चहचहा रहे हैं और ये अल्लाह पाक की तारीफ़ कर रहे हैं। इस खाल में भी आप देख रहे हैं कि पानी खड़ा हुआ है। शाम के टाइम हर कोई पानी को बंद कर देता है, दिन को ही अपनी खेतों को पानी देते हैं। घास की गठड़ी यहाँ काट के रख दी गई है, ये शायद सुबह जानवरों को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से कज़न के बाड़े में आ गए हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही प्यारा है। ये सड़क आगे ज़मीनों की तरफ जा रही है। इन्होंने यहाँ पे एक दीवार नुमा बनाई हुई है, ये रुकावट है, मगर ये बनी बांसों से है। बांसों के टुकड़े करके इन्होंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब हम अंदर चलेंगे। हमारे कज़न भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। बहुत ही प्यारा माहौल है। ये इनका बाड़ा भी है और डेरा भी है। पहले ये मुर्गियों का फार्म था, मगर शायद ये नाकाम रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी गाय बहुत ही तंदुरुस्त दिखाई दे रही है। ये ऑस्ट्रेलिया की गाय है, बहुत ही खूबसूरत है। कुछ जानवर अंदर की तरफ बांधे हुए हैं और कुछ ये बाहर हैं। परिंदे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं और ये अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ये टोटल 1 एकड़ ज़मीन है। 1 बीघे में इन्होंने बाड़ा बनाया हुआ है और एक में ये देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्हें घास काश्त की हुई है। सर्दियाँ हैं तो बरसीन की घास है और यहाँ पे इन्होंने दरख्त की किर वगैरह भी लगाए हुए हैं। सूरज अब वो सामने तकरीबन गरूब हो रहा है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि हमारे गांव की गंदम कैसी है और हमारे कज़न के जानवरों का बाड़ा कैसा है। अब रात होने वाली है और हम सीधा चलेंगे अपने घर की तरफ। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।